गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 5th इंग्लिश चैप्टर 7 क्राइंग का पार्ट 2 वो सिखाने वाली हूँ। पार्ट 1 में मैंने आपको पोयम का एक्सप्लेनेशन बताया था। सो लेट अस स्टार्ट पार्ट 2 सॉल्यूशन। तो बच्चों, पहले हम उसका वो क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आंसर है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट, इसमें है, आप देख सकते हो कि फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पोएट शुड यू क्राई अ लिटल और शुड यू क्राई अ लॉट। के पोयम के अनुसार आप कम रोते हो कि ज़्यादा। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट वी शुड क्राई अ लॉट। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग अ लॉट। तो वी कैन गो पार्क अवर फ्रेंड्स। के हम जब रो लेते उसके बाद हम क्या करते हैं, तो क्या कर सकते हैं। तो वी कैन गो पार्क विथ अवर फ्रेंड्स। राइट बच्चों। थर्ड, रीड द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोयम व्हाट इज़ द मूड। तो उसमें 2 लाइन में उसका मूड कैसा है। तो उसका मूड है सैड। और इन द फर्स्ट फ्यू लाइन द मूड ऑफ द पोएट हैज़ चेंज्ड व्हाट इज़ नाउ। तो उसका मूड अभी चेंज हो गया है, तो अब उसका मूड कैसा है, वेरी हैप्पी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आर दिस सेंटेंसेस राइट और रॉन्ग। तो उसमें फर्स्ट है बच्चों कि द पोएट, फर्स्ट क्या है इसमें, द पोएट सेज डैट यू शुड क्राई टिल योर पिलो इज सोक्ड। तो वो है राइट। ओके, आगे है द पोएट सेज डैट आफ्टर क्राइंग यू शुड ओपन द विंडो लाफ, ओपन द विंडो लाफ सो डैट पीपल विल सी डैट यू आर हैप्पी। तो वो भी बच्चों क्या है, वो भी राइट है। ओके, 6 नंबर देखते हैं। वेयर डू यू क्राई, वॉट आर द थिंग्स दैट मेक यू क्राई। तो आई क्राई इन अ लोनली प्लेस, आई क्राई व्हेन आई एम हर्ट। कि जब मैं रोता हूँ तब जहाँ पे कोई ना हो तब मैं रोता हूँ। आई क्राई व्हेन आई हर्ट, कि जब मुझे हर्ट होता है तब मैं रोता हूँ। कैन यू क्राई व्हेन यू आर हैप्पी, कि जब आप बहुत खुश होते हो तब आप रोते हो। तो यस, समटाइम्स आई कैन क्राई व्हेन आई एम वेरी हैप्पी, जब मैं बहुत ही खुश होता हूँ तब मैं रोता हूँ। आगे है विच आर द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, इन वॉट वेज डू यू शो योर हैप्पीनेस। आप जब खुश होते हो तब आपकी खुशी आप कैसे दिखाते हो। तो आई फील हैप्पी व्हेन आई डिज़ायर सच सिचुएशन, आई लाफ एंड गेट एक्साइटेड अबाउट माई हैप्पीनेस। कि मैं हंस के और बहुत ही एक्साइट होके मैं मेरी खुशी को दिखाता हूँ, कि आप मेरी खुशी को मैं महसूस करता हूँ। अब हम ब्लैंक्स देखते हैं बच्चों के। उसमें है फर्स्ट है द टूरिस्ट वेयर टू सी द ब्यूटीफुल ताजमहल। तो जो टूरिस्ट थे वो टूरिस्ट ताजमहल को देखकर क्या हो गए, अमेज्ड। अमेज मतलब एकदम चौंक गए कि कितना वो बहुत प्लेस वो एकदम वंडरफुल प्लेस है, वो हिस्टोरिकल भी प्लेस है। बी देखते हैं द लाइट्स वेंट आउट सडनली आई वॉज अलोन एंड फ्राइटेंड। तो यहाँ पे वरीड लिखा है, तो वरीड की जगह हम फ्राइटेंड भी कर सकते हैं। और फ्राइटेंड का मतलब है डरना। तो जब अचानक से लाइट चली गई तब मैं अकेला था और मैं डर गया था। राइट, यहाँ पे 2 बार वरीड आ गया है। अब सी देखते हैं ही हैज़ बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हिज पेरेंट्स वेर वरीड। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, वरीड के वो लंबे समय तक बीमार था, इसलिए उनके पेरेंट्स चिंता में थे। आगे देखते हैं द शॉपकीपर वॉज व्हेन ही सो हिज सेफ वाइड ओपन विथ ऑल हिज सेफ वाइड ओपन विथ ऑल हिज मनी मिसिंग। के शॉपकीपर ने देखा कि उसकी दुकान खुली है, उसके सारे सेफ खुले हैं। सेफ का मतलब क्या होता है, सेफ मतलब क्या है बच्चों की जिसमें हम पैसे, हमारा ज़रूरी सामान, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट वो जिसमें रखते हो, फिर जैसे हमारे वो ऑर्नामेंट्स रखते हो उसको सेफ बोलते हैं। तो वो उसमें पैसे को मिसिंग, पैसे नहीं थे, वो देख के वो शॉक हो गया। आगे देखते हैं बच्चों कि ये है
क्या है कि एक एक्सपीरियंस आपको लिखना है कि लास्ट ईयर आई वेंट टू सी माई पेरेंट्स। जब मैं मेरे पेरेंट्स के साथ जू गया था तब मैं बहुत ही एक्साइटिंग था। वेन आई वॉज इन सच रोपवे एट टाइम आई एम वेरी हैप्पी बट फ्राइटेंड। जब मैं रोपवे में बैठा तब मैं थोड़ा डर गया था, लेकिन मैं बहुत ही खुश था और मैं अपना वो इंसिडेंट भूल नहीं सकता हूँ। ओके, तो ये बच्चों पूरा जो सॉल्यूशन है वो आपको अपनी इंग्लिश की वो टेक्स्ट बुक में ये ब्लैंक्स लिखना है और जो क्वेश्चन आंसर है वो अपनी नोटबुक में लिखनी है। ओके बच्चों, तो आगे के चैप्टर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।